जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी डीक्यूएल सर की बुक से, जहां हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लो और साथ साथ शुरू हो जाओ क्वेश्चन नंबर 65 पर, जहां पर 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स पहले से मौजूद है क्वेश्चन में। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब अगर इन्वेंट्री एट द एंड 1000 रुपए है तो ये 2 गुना ज्यादा है उससे, मतलब वो तो है ही है, उससे 2 गुना और ज्यादा है, यानी ये 1000 है तो वो 3000 है। ओपनिंग सर 3 का लिखा है तो 2 टाइम्स लिखा है बेटा, 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स नहीं लिखा, खाली 2 टाइम्स लिखा होता तो दुगना हो जाता। 2 टाइम्स उससे ज्यादा है, जो वो है वो तो है ही है, और उससे 2 गुना ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल सर। सिंपली फॉर्मूले पुट कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। सिंपली है दोस्त, इन्वेंट्री टर्नओवर की जगह लिख दो 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मौजूद दिया हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ कोई रेवेन्यू वगैरह का चक्कर नहीं डाला उन्होंने, सिंपली उसकी जगह 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री की जगह वर्ड एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री चला जाएगा ऊपर, तीन लाख अपॉन 8, यानी इसको इससे डिवाइड दिया, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 37,500 रुपये आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री जगह एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह वर्ड क्या लिखोगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर ओपनिंग बोल रहा है, बिगिनिंग वाली जो है वो 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग है, यानी क्लोजिंग का नाम तो क्लोजिंग है, ओपनिंग वाली का नाम है क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग। सर ये कैसा नाम हुआ, क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग? हाँ, ये 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 2 टाइम्स मोर देन द डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे 75,000, फिर दोबारा उस लाइन को पढ़ेंगे। बोल रहा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग वाली शुरुआत वाली इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग अगर 1000 है तो ये 1000 तो है ही, 1000 में 2 गुना और जोड़ दो। अगर ये 2000 है तो 2000 तो है ही, 2000 में 2 गुना और जोड़ दो, 2000 प्लस 2000 4000, 4000 प्लस 2000 6000 रुपए। तो इसका नाम लिखेंगे क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग, यानी 3 क्लोजिंग। ये इसका नाम है दोस्त। ओपनिंग को आज से ओपनिंग नहीं बुलाओगे, 3 क्लोजिंग बुलाओगे। क्लोजिंग का नाम तो क्लोजिंग है ही, डिवाइडेड बाई 2। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्यों करेंगे, हो तो गया मल्टीप्लाई। 75,000 ये बेटा पहले से हो चुका मल्टीप्लाई, 3 प्लस 1 4 क्लोजिंग, कितनी आएगी 4 क्लोजिंग। नाउ क्लोजिंग इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 18,750 है हमारी क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितनी होगी दोस्त? अब फिर दोबारा उस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको, 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग, यानी जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग है वो तो है हुई, मैं बोल रहा जो वो है वो तो हुई, उससे 2 गुना और ज्यादा हूं, मतलब 2 इंटू 18,750, तो 18,750
इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है, आ सकता है। 37,500 56,250 56,250 56,250। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 बी पर, जो कि सेम इसी टाइप का लग रहा है मुझे। सेम टाइप का है। 1,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, मतलब अगेन 1.5 लाख को 8 के बराबर रख देना है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। सेम है, बस वहां 2 टाइम्स था, या 1.5 टाइम्स मोर था, यानी 1.5 प्लस 1, 2.5 गुना है ये। इस तरह लैंग्वेज कोड करते हैं। चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला तो अभी ऊपर लिखा ही था, डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यूज, इधर 8 उधर 1.5 लाख और उधर एवरेज इन्वेंट्री। इधर 8 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह 1.5 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री की जगह एवरेज इन्वेंट्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 7 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। 18,750 हमारी एवरेज इन्वेंट्री है ना। एवरेज का फॉर्मूला आपको बताइए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। फॉर्मूला हर बार लिखना जरूरी है भैया, एक ही बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला जरूर लिख कर आना। 18,750 इधर लिखेंगे। अब उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे जो लिखी हुई है। सेम बोलना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब अगर वो 1000 है तो मैं 1000 तो हुई, 1.5 गुना और ज्यादा, मतलब 1000 प्लस 1,500 2,500। अगर वो 2000 है तो मैं 2000 तो हुई, उसका 1.5 गुना और ज्यादा, यानी 2000 इंटू 1.5 3,000 प्लस 2,000 5,000 रुपये, मतलब 2.5 गुना ज्यादा है कुल मिला के। 2.5 टाइम्स है वो है, प्लस 1.5 टाइम्स मोर देन। वर्ड समझना था दोस्तों, सारा खेल लैंग्वेज का है, शब्दों का है, और शब्दों से तो आपको पता है खेल होते ही है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग नाम दो इसको पहले। सर क्लोजिंग का नाम क्लोजिंग रखो ना, हाँ, प्लस 1.5 क्लोजिंग, ये तो ओपनिंग का नाम हो गया। मतलब आज हम ओपनिंग को ओपनिंग नहीं बुलाएंगे, ओपनिंग को बोलेंगे हे ओपनिंग, तुम्हारा नाम ओपनिंग नहीं क्लोजिंग है, और तुम 1.5 गुना और क्लोजिंग हो। अरे यार ये कैसा नाम हुआ। नेक्स्ट क्लोजिंग अपॉन 2, 18,750 37,500 मल्टीप्लाई कर कर, और 1.5 2.5 3.5 3.5 क्लोजिंग टोटल 37,500 डिवाइडेड बाई 3.5, 35 बन जा 35, 2 बचा, 0 आएगा दोस्त यहाँ पर। कई बार कैलकुलेशन बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। 35 के बाद 2 बच रहा है ना 25, तो सीधे 250 से मल्टीप्लाई, नहीं ऐसे नहीं होगा। 35 के 110, 35 अट्ठे 25 के 210, और 35 सत्ते के 210, कितना बचेगा इसमें? 35 के 2 बचेगा, 250 हो जाएगा। फिर ये 0 लगा दिया तो 35 चौके 140, 240, 107 आएगा। 35 सत्ते 245, 5 बचेगा, 35 से कम 50। देखिए भैया आसपास चल रहा है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी चल रही है। 10714 सही आ रहा है। 35 15 बचेगा, 150, 35 चौके 140, इसका पॉइंट में जाएगा दोस्त। 10714 आ गई आपकी क्लोजिंग की वैल्यू। मैं 2.5 गुना इंटू कर लेना 2.5 में, मतलब ये तो है ही है, प्लस 1.5, तो आपका ये क्लोज ओपनिंग के बराबर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, 10714 का इंटू 2.5 में कर 2.5 समझ लो क्यों सर लिखा तो 1.5 है, 1.5 था ये, और भी 1.5 गुना तो है ही, और उसके बराबर भी है। 10714 20,000 21,428 21,428, और इसका आधा 5357 21,428। मैं थोड़ा ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेशन, 5357 तो 752 राउंड ऑफ कराया, 26,786 आ रहा है दोस्त। 26786 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 66, एवरेज इन्वेंट्री बोल रहा है 60,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल रहा है 10 टाइम्स है, गुड्स जो है 10% प्रॉफिट पर बेचे जा रहे हैं कॉस्ट पर।
तो प्रॉफिट निकालिए। अरे भैया ये क्वेश्चन ऐसा लगता है क्या आ गया यार, हम कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ। हाँ, ITR इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब ITR की जगह रखेंगे 10, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्योंकि वो हमें पता नहीं है क्वेश्चन में, एवरेज इन्वेंट्री की जगह रखेंगे 60। 60,000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख रुपए। ये क्या चीज आ रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ तक तो सब लोग सॉल्व कर लोगे, या इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है। अब 10% प्रॉफिट है कॉस्ट पर, कॉस्ट पर नहीं होता, सेलिंग प्राइस पर होता तो थोड़ी ड्रामेबाजी हो जाती, पर सिंपल कॉस्ट पर है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू जो भी परसेंटेज बोल रहा है 10% ऑन कॉस्ट, यानी 6 लाख इंटू 10%, दैट इज 60,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 67। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बोला 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम, एक नहीं दो फॉर्मूले लग रहे हैं। यू हैव फाउंड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन। यहां मोर देन वर्ड नहीं है दोस्त, यहां 2 टाइम्स है सिर्फ। 2 टाइम्स का मतलब समझ लो कि ओपनिंग, अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग 2 ओपनिंग है। चलो अब शुरू कहां से करोगे, ओपनिंग दी है आपको 40, तो यहीं कहीं क्लोजिंग में फिट कर दूं, नहीं कर दूं 80? सर कैसे कर सकते हो 80? बोलो कर सकता हूं या नहीं 80? भाई 2 टाइम्स इन कंपैरिजन है ना, मोर देन वर्ड तो है ही नहीं, तो 2 टाइम्स प्लस 40,000 करूं मैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह थोड़ी ना है, 2 टाइम्स 2 गुना है बस। ओपनिंग अगर 40 है तो क्लोजिंग 80 है, ओपनिंग अगर 10 है तो क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग अगर 30 है तो क्लोजिंग 60 है। ऐसा बोल रहा है कौन, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है 2 टाइम्स 2 गुना है, 2 टाइम्स मोर देन नहीं बोल रहा। चलिए सर इतना खुशी की क्या बात है। ITR का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेम पुराने क्वेश्चंस की तरह, प्रॉफिट निकलवाया था, यहाँ पर प्रॉफिट को जुड़वा देगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है। एवरेज इन्वेंट्री, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ITR की जगह कितना रखूं 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह कितना रखूं सर पता ही नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री की जगह कितना रखूं बताओ, 40, 80, 1 20 या 60? सर 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 60, 60,000 मल्टीप्लाई कर देंगे सर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा 3,60,000, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आएगा दोस्त, 3,60,000। अब बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है ही नहीं हमारे पास। सर वही तो निकालना है, याद है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस जीपी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के आगे 360, जीपी 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 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जीपी इस पर 20 होता तो बहुत दिक्कत आसानी होता, 3,60,000 का 20 पर। जीपी उस पर है जो खुद नहीं पता हमें, 20/100 किस पर है, जो हमें खुद नहीं पता। अब सर करेंगे क्या, सर करेंगे क्या, बिना उसके तो निकल नहीं सकता, निकल आएगा। ये जो 360 है दोस्त, वो कितना होगा पता है, वो 80% के बराबर होगा। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई, अगर रेवेन्यू 100 है और उस पर प्रॉफिट 20 था तो कॉस्ट कितनी होगी 80, पर सर 80 का 20% भाई 80 का नहीं निकालना। रेवेन्यू अगर 100 है और प्रॉफिट 20 रुपए जुड़ा है इसमें, मैं ये चीज आपको, ये मोबाइल फोन 100 रुपए का बेचता हूँ और इसमें 20 रुपए कमाता हूँ, तो मेरी लागत कितनी है, मैंने इसको बनाया कितने का है, मैंने इसको खरीदा कितने का है, बोलो जरा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। सर 100 रुपीज का अगर आपने हमें बेचा है, सर ऐसा लिखा का 100 रुपीज का बेचा है, भाई वो बोल रहे हैं ना इनडायरेक्टली, हमारी चीज को 100 मान लेते हैं, 1 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू पर,
यानी 20/100 की जगह आप 20/80 कर सकते हो और रेवेन्यू की जगह 360 कर सकते हो। जिसको समझ में आया हो वो ऐसे बोले, जिसे समझ में नहीं आया वो बुक के तरीके से 25% लगा रहा होगा रटकर कि रेवेन्यू पर 20 तो कॉस्ट पर 25। उससे बढ़िया है हम सीधे 20/80 कर लें। 360 काटा पीटी करी 4 आया, काटा पीटी करी 90,000 आया। 360 प्लस 90,000 450। बुक के तरीके से भी 450 आ रहा होगा, हमारे तरीके से भी 450 आ रहा होगा। आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। सर ये 25 क्या था, मत पढ़ो मत समझो, बस सिंपल मान लो जो भी चीज गायब हो, कॉस्ट गायब हो तो कॉस्ट को 100 मानो, रेवेन्यू गायब हो तो रेवेन्यू को 100 मानो। समझ में आ रही है मेरी बात? पर सिर्फ 20/100 क्यों नहीं किया? नहीं, उन क्वेश्चंस में 20/120 करता था और कॉस्ट गायब होती थी, रेवेन्यू दिया होता था। तो रेवेन्यू में प्रॉफिट को जुड़ा होता था और कॉस्ट में से प्रॉफिट हटा हुआ होता है। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करिए, हम आपको प्रॉपरली समझाएंगे अगर अब तक नहीं समझ में आया तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन बार बार आगे भी आपके पास आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, अ कंपनी हैज अ लिक्विड रेशियो, एंकर वाला क्वेश्चन है, लिक्विड करंट की तरफ इशारा करेगा, पूछेगा कुछ और। करंट रेशियो 2.4, इन्वेंट्री टर्नओवर 5, तीन तरीके के रेशियो देती है। बोल रहा है इट हैड टोटल करंट लायबिलिटी 1.5 लाख। भाई टोटल करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी होती है। चलते हैं धीरे धीरे आगे। सबसे पहले लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो को फिट करो। जो भी चीजें दी है दोस्त उसकी मदद से मैं कोशिश करूंगा निकालने की चीजों को। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन सीएल यानी करंट लायबिलिटी। आप लोग नहीं लिखेंगे, लिक्विड रेशियो की जगह 1.6, लिक्विड एसेट की जगह लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी की जगह 1.5 लाख, मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिक्विड एसेट्स आएंगी आपकी 1.5 लाख इंटू 1.6, यह आएगा 2,40,000 पर चेकआउट कर लेना। चलो अब चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। सेम इसी तरह फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 2.4 मल्टीप्लाई हुआ, सेम इसी तरह बस ऐसे करके समझ लो। 2.4 इक्वल्स टू सी ए अपॉन 1.5 लाख, फॉर्मूला लगाओगे तो हुआ मल्टीप्लाई। तो 1.5 लाख इंटू 2.4, ये हो गया आपका 3,60,000। तो दोनों के बीच में जो फर्क है दोस्त वो किस चीज का है, मुझे बता दो जरा किस चीज का है? सर इन्वेंट्री का है और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। और अगर क्वेश्चन में जानकारी नहीं है तो वी हैव टू एज्यूम इट इज इन्वेंट्री। ओके, गुस्सा नहीं होना चाहिए। द गुड्स आर सोल्ड 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। चलिए एक एक कर चलते हैं। अब क्वेश्चन में आईटीआर दिया है, क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दी है। बहुत भयंकर सवाल है, मतलब ये कर लिया तो बस सब कर लिया। और एवरेज इन्वेंट्री, अब दिक्कत ये है अगर ओपनिंग क्लोजिंग की जानकारी दी होती तो ठीक है, अदरवाइज मैं एवरेज इन्वेंट्री की जगह ये दोनों के बीच का जो गैप है वो इन्वेंट्री रख लूंगा। सर इन दोनों के बीच का गैप इन्वेंट्री को रखेंगे क्योंकि भाई लिक्विड एसेट करंट एसेट के बीच का गैप क्या होता है? इन्वेंट्री। आईटीआर की जगह 5 फिट करूं, इन्वेंट्री देखना कैसे निकालूंगा मैं। इन्वेंट्री इक्वल्स टू सी ए माइनस एल ए, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, 360 माइनस 240। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट आएगी 6 लाख। कॉस्ट कितनी आ गई दोस्त? 6 लाख। हमसे कॉस्ट पूछ रहा है या प्रॉफिट, वो रेवेन्यू पूछ रहा है? रेवेन्यू पूछ रहा है। रेवेन्यू के लिए सिंपल कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ दो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट अगर 6 लाख है और प्रॉफिट 40% है 6 लाख पर, 6 लाख पर कहाँ है सर? अरे ये रहा मेरे बच्चे, ये रहा 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 6 लाख का 40% 2,40,000, 8,40,000। कंप्लीट हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,40,000। क्वेश्चन नंबर आपका 68 तक कंप्लीट होगा। कोई भी दिक्कत है अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ऑलवेज। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत सारी आपके पास अवेलेबल है।